अब आते हैं हम 11वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं भाई साहब। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री वीके कृष्ण मेनन, श्री यशवंतराव चव्हाण और श्री जगजीवन राम सभी ने कौन सा मंत्रालय संभाला है? What ministerial portfolio have Shri V.K. Krishna Menon, Shri Yashwant Rao Chauhan and Shri Jagjeevan Ram held? A. Civil Aviation. B. Panchayati Raj. C. Agriculture. D. Defense. नागरिक उड्डयन. B. पंचायती राज. C. कृषि. D. रक्षा. वीके कृष्णा मेनन, यशवंतराव चौहान और जगजीवन राम बाबू, इन तीनों ने रक्षा मंत्रालय संभाला है। कृष्णा मेनन पहले रक्षा मंत्री थे, यशवंतराव चौहान भी रह चुके हैं, जगजीवन राम बाबू भी रह चुके हैं। रक्षा मंत्री सर डी लग रहा है। रक्षा डी पे जाएंगे? यस। कह रहे हैं डी रक्षा पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है भाई साहब। श्री कृष्णा मेनन जी ये 1957 से लेकर के 1962 तक थे। श्री वाई.बी. चौहान थे 1962 से लेकर 66 तक, और फिर श्री जगजीवन राम बने थे 1970 से लेकर के 74 तक, और फिर बने वो 77 से लेकर 79 तक। बहुत खूब सर, क्या बात है, इतनी सारी जानकारी है आपको। वेल प्लेड वीरेंद्र जी। अब आएगा 12वां प्रश्न 12,50,000 का, और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपके वीरेंद्र भाई साहब ये रहा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया के सबसे गहरी नदी कौन सी है? अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, व्हिच इज द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? ए. ओरिनोको. बी. कॉन्गो. सी. यांगसी. या डी. ओब? मुझे भारत की पता है, ब्रह्मपुत्र है। ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ा था। सबसे गहरी नदी? गहरी नदी मैंने गहरी झील पढ़ी थी, वो याद रह गया, ये याद रहना चाहिए। मेरा ऑप्शन ओरिजोन फर्स्ट पे जा रहा है। इस ए या बी में से हो सकता है, क्योंकि कांगो अफ्रीका में बहती है, यांसी नदी जापान या चीन में है, ओबे का मुझे पता नहीं है, ओरिजोनो को शायद यूएस में है। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी वाली नदी, शायद मेरे मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा, मैं श्योर हूँ। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? ऑडियंस पोल से। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर से। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और उत्तर दीजिए इस प्रश्न का, और समय शुरू होता है अब आपका। बी. कांगो को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 47%। 28% दिया है सी को, यांगसी को। डी को मिले हैं 5 और ए को 20। क्या कीजिएगा? सबसे ज्यादा बी कांगो को दिया गया। तो मैं जनता के साथ जाना चाहूँगा। जनता के साथ? ऑलराइट। 47% दिया है कांगो को। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं वीरेंद्र भाई साहब। एक चीज हम आपको बताना भूल गए थे कि देखिए इस स्तर पर आकर के जब कठिन हो जाते हैं ना प्रश्न, तो कई बार जनता जो है ऊपर नीचे उनका होता है, और कभी कभी इनके मुंह से गलत चीजें में परसेंटेजेस आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि ए को 20 मिले हैं, सी को 28 मिले हैं, बी को 47, बहुत ही करीबी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं संदेह है जनता के मन, और बी को दिया इन्होंने 47। तो अब क्या बताएं भाई साहब। एक और चीज आपको हम बताना चाहते हैं, वो ये कि जनता सही है। क्या बात है, वाह। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बता दें कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कांगो नदी जो है ना, अफ्रीका, जो कि अफ्रीका, बिल्कुल सही, के 10 देशों से लेकर के वो बहती है, और उसकी अधिकतम गहराई जो है वो कम से कम 220 मीटर, इतनी गहरी है वो नदी, 220 मीटर गहरी। बहुत बहुत बधाई आपको।
और बधाई जनता को थैंक यू। जो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह। ऑलराइट वीरेंद्र, आपके सामने अब आएगा 25 लाख का प्रश्न। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस संघर्ष के दौरान चिंताओं को संबोधित करने के लिए टू द कॉन्शियंस ऑफ ह्यूमैनिटी शीर्षक से एक लेख लिखा था? टू एड्रेस कंसर्न्स ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट डिड रविंद्रनाथ टैगोर राइट एन आर्टिकल टाइटल्ड टू द कॉन्शियंस ऑफ ह्यूमैनिटी? ऑप्शन देखिए, ए वर्ल्ड वॉर वन, बी सेकेंड बोअर वॉर, सी स्पेनिश सिविल वॉर, डी वर्ल्ड वॉर टू। प्रथम विश्व युद्ध, बी द्वितीय बोअर युद्ध, सी स्पेनिश गृह युद्ध, डी द्वितीय विश्व युद्ध। रविंद्रनाथ ठाकुर। सर मेरा डाउट प्रथम विश्व युद्ध और स्पेनिश गृह युद्ध पे जा रहा है। 1911 के लगभग उन्हें लिखा था, ये लेख ही था, याद है मुझे। श्योर नहीं हूं मैं यार। देखते वो युद्ध, स्पेनिश गृह युद्ध, विश्व युद्ध, डबल डिप भी लेता हूं तो श्योर होना जरूरी है दो में। हाँ, डबल डिप एक बार ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे, तो वही लेकिन अवसर मिलता है आपको दो उत्तर देने की। मुझे प्रथम विश्व युद्ध और स्पेनिश गृह युद्ध लग रहा है दोनों के बीच में। मैं डबल डिप लेना चाहूँ। लेंगे? बहुत सोच विचार के डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं वीरेंद्र जी, इसको अंकित कर दिया जाए। अब वीरेंद्र जी आप क्विट नहीं कर सकते, आपको ये प्रश्न का उत्तर के लिए खेलना ही पड़ेगा। दो अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। प्रथम विश्व युद्ध। ए प्रथम विश्व युद्ध कह रहे हैं, वर्ल्ड वॉर वन। ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत हो गया। अब आपके पास एक और अवसर है। सर ऑप्शन सी स्पेनिश गृह युद्ध। बहुत सोच विचार रहे थे आप इसके ऊपर। ये सी स्पेनिश सिविल वॉर, स्पेनिश गृह युद्ध, ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। जब आपने पहला उत्तर दिया ना, उसके बाद भी आपको थोड़ा सा संदेह था। मुझे इतने बोरस। फिर आपने क्या सोच करके किया था कि डबल डिप ले लेना चाहिए? सर मुझे स्पेनिश गृह युद्ध लगा था। मान्यवर 25 लाख जीत गए आप। क्या बात है वीरेंद्र भाई साहब। मुझे कंफ्यूजन था। Well done। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। क्या बात। 1930 के दशक में, हाँ 1930 के दशक में 1930 स्पेनिश स्पेन पर फासिस्ट ताकतों का कब्जा हो गया था, फासिस्ट। प्रोसेस। और इसका विरोध करने वाले लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी समर्थन मिल रहा था। स्पेन में हो रही घटनाओं से व्यथित रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी इस लेख के माध्यम से लोगों से स्पेन के लोगों की सहायता करने की अपील की थी। बहुत खूब, वेल प्लेड।